रेडी। मैं गाजीपुर से राकेश शर्मा, योर माइंड ओपनर के चैनल से, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे एक तरफ मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा, इधर पुलिस है, और ऊपर तक आपको मैं दिखाना चाहूँगा सारी बैरिकेडिंग की गई है, और किसी को भी दिल्ली से यहाँ पैदल भी आने की इजाज़त नहीं है। और ये लोग सब यूपी के रास्ते से ही आए हैं। उधर कुछ ट्रॉली में एक हुक्का चल रहा है, दिखाना चाहूँगा मैं कि वो लोग अपना रेस्ट कर रहे हैं खाना वाना खाने के बाद। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनसे बात करूँगा। तुम लोग कहाँ से आए? जी यूपी शामली से जी। प्रॉपर शामली है गाँव? ना जी, गांव शामली के पास है, नोनांगली गांव। नोनांगली से आए हो? हाँ जी। सब लोग नोनांगली से ही हो? नहीं, हम मेरठ से ही। अच्छा। आप लोग कहाँ से हैं? शामली से, नोनांगली से। अच्छा, नोनांगली से। बहुत रात बढ़िया। में सुबह 4 बजे पहुंचे हम यहाँ पे जी। आने में बहुत परेशानी हुई दिल्ली में। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग है, कभी इधर से घुमा दें, कभी इधर से। हमारे 3 घंटे 4 घंटे हम इधर यहीं पुल के चारों तरफ घुमाते रहे। क्या शुभ नाम आपका? मनीष चौधरी। मनीष चौधरी जी। तो आप कब तक रहेंगे अब यहाँ? अब तो जब तक फैसला नहीं होता कुछ, जब तक यहीं पर रहेंगे। जब तक यहीं रहेंगे? जी। आप भी नोनांगली से हैं? ये मुजफ्फरनगर से। भोपा से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहेंगे? भैया इतना ना होगा, उल्टा फिरेगा, यहाँ मामला इतना अच्छे रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई यही कहना चाह रहे हैं जी, किसानों की जो समस्या है, मेन समस्या, ये तीनों कानून जो है ये जल्द से जल्द मोदी सरकार वापस ले और ये किसान अपने घर वापसी करे। अभी प्रॉपर गन्ने की फसल ऐसी की ऐसी खड़ी हुई है किसानों की, आधा भी फसल नहीं गिर पाई। और एक रिक्वेस्ट यूपी सीएम से भी है कि वो जो पुराना पेमेंट है गन्ने का, बकाया पेमेंट भी जल्द से जल्द करा दे। किसान यूनियन नहीं, अभी तो जो गन्ना डल रहा है उसका तो रेट ही नहीं खोला, उसका 0 पे आ रहा है। पुराना पेमेंट भी नहीं आ पाया, पुराना भी रेट तो डिक्लेयर है ही नहीं। पिछली नहीं, पुरानी पर्ची तो अप्रैल मार्च के बाद की नहीं आई, मार्च के बाद की पेमेंट नहीं आई है। पुराना पेमेंट नहीं आया, अभी नए पेमेंट पे तो 0 ही है प्रॉपर। अभी जो नई पर्ची दी जा रही है वो केवल 0 की है। देखो, सरकार वो अपना आप बोलो। सरकार वो अपना वादा पूरा करे, जिसमें ये कहा गया था कि हम किसानों का 15 दिन में पेमेंट करेंगे। गन्ना पेमेंट कराया हर आज पर्ची डालो, आप 15 दिन में आपको पेमेंट मिलेगा। अभी क्यों नहीं मिल रहा? अभी जो मार्च की पेमेंट अब आ रही है पर्चियों की, वो पेमेंट पे कोई ब्याज मिल रहा? कोई ब्याज नहीं, और पहले का भी कोई ब्याज नहीं दिया गया। ये 1 साल से पैसा लिए बैठी सरकार, मिलों में पैसा जमा है, वो ब्याज खा रहे हैं, आपको क्यों नहीं दे रहे? सरकार हर बार यही करती है, हर साल यही करती है। हमारा कई साल का पेमेंट पड़ा रहता है बकाया। किसान आदमी क्या करेगा? अपने बच्चों की पढ़ाई कराएगा, उनकी शादी करनी है, उनको क्या काम नहीं करना है? सारे काम, मकान भी बनाना है, खेत भी लेना है, अपना खाद भी लेनी है, बीज भी बोना है। सबसे पहले अपना पैसा भी काटते हैं, वो उस पर वो 3% ब्याज लेते हैं, सबसे पहले वो काट रहे हैं अपना, और हमारे ये ऐसा है ये सन 54 का कानून बना हुआ है गवर्नमेंट का कि अगर आप 15 दिन में 14 दिन में पेमेंट नहीं दोगे तो उस पर ब्याज मिलना चाहिए किसान को। अब ऐसा है जी, 2 मिल तो यूपी में ऐसे हैं जो नगद पेमेंट कर रहे हैं हर साल। एक तो दोराला शुगर मिल, एक टिकोला शुगर मिल, और बाकी सब मिलों में पैसा है जी। एक साल का एडवांस रहता है उन पर। मान लिया पिछले साल का दे दिया तो अब अगले साल का जो है यो एडवांस जो रह जाएगा उन पे, ये ड्यू रह जाएगा, ये ड्यू रह जाएगा जी। ब्याज नहीं देते? ये ब्याज का तो ऐसी तैसी असल नहीं दे रहे। जितना अन्याय किसान के साथ है इतना किसी के साथ नहीं है जी। अच्छा, एक और समस्या मुझे पता लगी थी कि गांवों में मिलों की तरफ से कांटे लगाए गए हैं और उन कांटों में तोल में गड़बड़ है। वो कहते हैं कि हम 2-3% लेते हैं कि 5-6% तक कट है। 10% तक, तो इस बारे में कोई शिकायत? हाँ जी सर, 10% तक लेते हैं जी। तो इसकी कोई शिकायत आप लोगों ने कभी की? करिए जी, खूब करिए, खूब भी कोई नहीं सुनता। कोई सुनने वाला नहीं। और ये यूपी गवर्नमेंट आए तो वह मचा रही है, हमने पेमेंट कर दिया, एडवांस में पेमेंट कर दिया गन्ने का, कुछ नहीं किया। का कोई पैसा 1 साल तक का नहीं हुआ। ये 2 मिल बताए मैंने, ये तो बाकायदा पेमेंट कर रहे हैं। दोराला शुगर, जो धर्म कांटे पर तोड़ कर लाया है, 1 रुपया नहीं दिया बढ़ेगा गन्ने। 4 साल इस योगी सरकार में 10 रुपए बढ़े थे सिर्फ शुरू में, और उससे आज तक 1 पैसा उसका नहीं बढ़ा। हमारी गन्ना फैक्ट्री है, जो किसानों की गाल घटतोली हो रही है, यो हमारे जिले से 1 करोड़ रुपए रोजाना की घटतोली है। 1 करोड़ रुपए की रोज। जो मिनिस्टर पे
और तोलाओं पे, मिल पे, मतलब सब कर्मचारी बांट ले हैं उसे। ये सारे किसानों का खून चूसा जा रहा है। तुम भी अंदाजा जोड़ कर देख लियो, 7 लाख की हमारे जिले की पेड़ है एक दिन की, और 5 किलो ले 1 कुंटल पे। गृह मंत्री ये चाह रहा है अपने लड़के को जैसा को विश्व में भी हम आने वाले नहीं अब गृह मंत्री ये चाह रहा है विश्व में पहले नंबर पे आई मेरे लड़के का नाम पहले नंबर पे उद्योग में आए जी। गृह मंत्री सब जगह एशिया में, एशिया का क्रिकेट संघ का अध्यक्ष वो बना दिया गया जैसा। और कोई लड़ाई नहीं है, सारी जो कंपनी आओगी ना यहाँ जो ठेके पे कंपनी लेगी वे सब जैसा की है, अमित शाह की है। और कोई और वो मोदी को वही रोक रहा है कि कानून मत रद्द कर दिए। तो देखा आपने किस तरह गरीब किसानों को, किस तरह मजबूर किसानों को लूटा जा रहा है, उनका गन्ना कम तोला जा रहा है। उनका जो पिछले साल का पेमेंट था वो अभी तक नहीं आया है। वो पिछले साल की पर्ची है हमारे पास, इसका पेमेंट अभी तक नहीं आया है। ये देखो, ये एक पर्ची ये होती है, मैं देखो दिखाना पर्ची चाहूंगा। है, ये से पर्ची ये पर्ची है होती है गन्ने की, पिछले साल की है भाई। और सब भाइयों और आज लोग है बजाज वालों का यूं ही। तो थाने भवन, थाना भवन और मैं बता दूं जहां ये मिल है वहीं के गन्ना मंत्री सुरेश राणा है, और उनके कानों पे भी जू नहीं रेंगती। पता नहीं सरकार में जाने के बाद क्या हो गया उनको कि किसी किसान की डिमांड को वो सुनने को राजी नहीं। उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि जिन किसानों का गन्ना कम तोला जा रहा है उनको तोल पूरी मिले, उनको मोल पूरा मिले। एक समस्या हो रही है, जो पुराने ट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट ने ये कहा कि डीजल के पुराने ट्रैक्टर 10 साल चलेंगे। किसान को अपनी जिंदगी में एक ट्रैक्टर लेना मुश्किल है जी। ये 10 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल की बात कर रहे हैं। ये कानून खत्म होना चाहिए जी। 10 आजीवन होना चाहिए ट्रैक्टर का कानून। क्या आपके नेता इस कानून को खत्म करने के लिए भी डिमांड रखा हुआ? हाँ, रखा हुआ है जी। अच्छा। हाँ, ये सबसे बड़ी समस्या है जी किसान की। सिपाही खड़ा हो जाए जी रोक कर ट्रैक्टर को चौराहे पे। पुराना क्यों चला रहे? हाँ, पुराना क्यों चला रहे? नहीं चलावेंगे और क्या करेंगे? जब साल भर पर्ची का पेमेंट नहीं आवेगा क्या करेंगे? क्या करेंगे? किसान क्या करेगा? मैं बता दूं कि ये पर्चियां जो हैं ये तो कम से कम वो हैं पिछले साल की, जिनमें रेट लिखा है, इनमें रेट लिखा हुआ है। और विडंबना देखिए, और विडंबना देखिए, इस बार जो मिलों में गन्ना जा रहा है उसमें 0 प्राइस आ रहा है, उसमें मोल ही नहीं लिखा हुआ, भाव ही नहीं लिखा हुआ। और वो किसानों के साथ क्या भाव लेंगे, क्या देंगे, किसी को कुछ नहीं पता। किसानों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात इस सरकार के द्वारा हो रहा है, ये आपने को मैं दिखाना चाह रहा था। ये 2 मील सिर्फ पेमेंट करेंगे पिछले रेट पे, टिकोला और वो बैटरी करने का तो झेल लेंगे, लेकिन हमें केवल वेस्टर्न यूपी के 2 मिलों से किसानों का भला होने वाला नहीं है। ये वेस्टर्न इस देश का किसान का भला जब होगा जब ये पूरी गवर्नमेंट इन पे फोकस करे कि गन्ना का पेमेंट 14 दिन के अंतराल दिया जाए। फोकस साल 1963 में सुनो तो सही यार, साल 1963 जनसंघ मिल की कुर्की होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कर दी है, लेकिन कुर्की किसी को नहीं आज तक। किसान और सर मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ और मैं कहना चाहता हूँ सरकार किसानों को बदनाम करना बंद करे। कौन से गांव से आए? वहाँ पे अंबेडकर नगर जनपद से, सुल्तानपुर कबीरपुर से। अच्छा। तो वहाँ मेरा सिर्फ कहना ये है कि सरकार किसानों के ऊपर आरोप लगाना और उनको बदनाम करना बंद करे और कृषि कानून वापस ले। उनके पास लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संख्या बल है, वो इस कानून को वापस करके किसानों के साथ मिलकर कि हमारे नेताओं को उसमें बुलाकर, विशेषज्ञों को बुलाकर फिर से कृषि कानून बना सकते हैं। और उनके पास संख्या बल है, अगर वो इस कानून को वापस ले लेते हैं तो भी वो ऐसा कर सकते हैं। 32 खाबका चौधरी, राजकुमार सिंह, गांव पीरखेड़ा। पीरखेड़े से हो? हाँ जी, गांव पीरखेड़ा 32। ये मेरे गांव के पास से, मैं ताने का हूँ, तो ये पीरखेड़े के तो देखा किस तरह से कहाँ लोग मिलते हैं। और मैं बता दूं कि मैं भी किसान ही हूँ, पहले, बाद में वकील हूँ, बाद में पत्रकार हूँ। तो मैं जानना यही चाह रहा था कि ये जो लोग आए हैं
ये लोग अपना दर्द लेकर आए हैं और ये दर्द किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ना कांग्रेस का है, ना समाजवादी का है, ना बसपा का है। ये किसानों का दर्द है और किसान अपने दर्द को लेके खुद आया है और जब तक नहीं जाएगा यहाँ से, जब तक ये बिल वापसी नहीं होंगे। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। हो रही मेरठ जिले से 40 साल से किसानी आंदोलन में है, 40 साल से जी। एक करोड़ रुपए की एक दिन में। 2 शब्द में भी कहना चाहूँगा अंकल जी। हाँ अच्छा कौन कर हाँ बता। मेरा गांव दिराईडी, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, भारतीय किसान यूनियन से। मैं कहना चाह रहा हूँ मोदी जी 60-70 दिन हो गए, अब तो आपकी नींद खुल गई होगी भारत सरकार की, अभी भी नहीं खुली। तो अगर नहीं खुली हो तो अब आप नींद से जाग जाओ मोदी जी। और ये जो किसान यहाँ परेशान है, इनका एक तो खेतों का सारा काम दाम छूट गया, वो ठप हो रहा है। और किसान यहाँ ठंड में और बारिश में पड़ा है, आपको जो देखने की सुध भी नहीं है ना। 12 दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, उनमें भी कोई हल नहीं निकला। पता नहीं क्या चाहती है भारत सरकार। या भारत सरकार किसान को हरा के अगर जीतना चाहती है तो वह इसकी बहुत बड़ी हार होगी और बहुत बड़ी गलतफहमी होगी भारत सरकार की। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ भारत सरकार से, जो गाना एक बहुत मशहूर हो रहा है कि संसद न तुम बैठ किसान न नोच खागे, और मोदी जी थारी तोप कड़ा हम दिल्ली आगे। हिंदू मुस्लिम एकता, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान हिंदू मुस्लिम एकता, चौधरी राकेश टिकैत जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। अमर रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो।